हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर न्यू ब्लॉग। और सुबह के बजे है 8 और आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है ऑफिशियल वीडियो। इसमें हम लोग घर से लेके ऑफिस तक जाएंगे और ऑफिस का जो रास्ता रहेगा वो सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ, कितना ट्रैफिक मिलता है क्योंकि और कौन सा रास्ता रहने वाला है। तो अगर आप लोग भी खातीपुरा से अगर P2 बाईपास की तरफ जाते हो तो कौन कौन से रास्ते सही रहेंगे सुबह सुबह के ट्रैफिक से बचने के लिए। सो अगर वीडियो आपको पसंद आए और तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। सो वीडियो पे बने रहें, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सो देख लेते हैं हमारी गाड़ी रेडी है कि नहीं है। शेड के नीचे गाड़ी खड़ी है और हम लोग बस रेडी हैं। 10 से 15 मिनट के बीच में निकलते हैं। सो दोस्तों 8:30 हो गए हैं और ऑफिस का टाइम हो गया है तो निकलना पड़ेगा। मैंने ऑफिस जाने से पहले जो तैयारी रहती है उसमें एक तो स्टैंड होता है, मोबाइल स्टैंड, एक अपना टिफ़िन, और हम लोग रेडी हो चुके हैं, गाड़ी की तरफ निकलते हैं। गाड़ी हमने पहले ही घर से बाहर निकाल दी थी, साफ़ तो नहीं करी क्योंकि सैटरडे को वॉश करी हुई है तो ज़रूरत है नहीं। सो दोस्तों गाड़ी में बैठ गए हैं, सीट हमारी रिज़र्व है। और अब ये देखिए फ़ोन स्टैंड आज लगाने वाले हैं, बहुत दिनों के बाद लगाने वाले हैं क्योंकि कभी ब्लॉग कार का नहीं बना रहे हैं, लेकिन आज चलो मूड हो गया यार, एक नई थीम मिल गई हमें कि ऑफिस एड्रेस ही डिस्कस किया जाए। सो आज का जो वीडियो है वो इन कार रहने वाला है। खातीपुरा से ऑफिस तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो, और किस तरह का ट्रैफिक मिलेगा, और कुछ नया देखते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या बता सकते हैं। चलिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर न्यू ब्लॉग। और सुबह के बजे है 8 और आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है ऑफिशियल वीडियो। इसमें हम लोग घर से लेके ऑफिस तक जाएंगे और ऑफिस का जो रास्ता रहेगा वो सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ, कितना ट्रैफिक मिलता है क्योंकि और कौन सा रास्ता रहने वाला है। तो अगर आप लोग भी खातीपुरा से अगर P2 बाईपास की तरफ जाते हो तो कौन कौन से रास्ते सही रहेंगे सुबह सुबह के ट्रैफिक से बचने के लिए। सो अगर वीडियो आपको पसंद आए और तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। सो वीडियो पे बने रहें, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों घर से निकल गए हम लोग ऑफिस के लिए। समय हुआ है 8:35 लगभग। तो हमारे साथ हमारे एक मित्र और हैं, वो उतने कैमरा फ्रेंडली नहीं है, तो पहले का अनुभव कहता है कि वो कैमरे से थोड़ा थोड़ा दूर रहते, तो मैं उनसे मिलूंगा नहीं, बस वैसे ही बता देता हूँ। अभिजीत सिंह जी हैं, मेरे हिसाब से हाई भी नहीं करेंगे आप लोगों को। लेकिन इसमें कोई नाराज़गी नहीं है। आप उनकी आवाज़ सुन सकते हो। हाँ, कुछ लोगों के लिए उनकी आवाज़ ही काफ़ी है। जैसे अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है, जो मुझे देख नहीं सकते उनके लिए मेरी आवाज़ ही काफ़ी है। बीच बीच में अगर आपको आवाज़ आए तो आप समझ जाना अभिजीत जी बोल रहे हैं। वो भी अपने जो आइडियाज़ हैं या जो विचार हैं वो शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। अभी हम लोग हैं खातीपुरा मोड़ पे और 8:35 का जो समय है। आप देखो कि यहाँ से लेके हम B2 बाईपास तक जाएंगे और कितना ट्रैफिक मिलता है, क्या मिलता है, वो सारा कुछ हम कोशिश करेंगे रिकॉर्ड करें और आप लोगों से शेयर करें। सो खातीपुरा मोड़ पे नहीं है इतना ट्रैफिक, बट ठीक है। हाँ, शाम को आते टाइम जो वीडियो बनेगा ना उसमें मैं ज़रूर आपको ट्रैफिक भी दिखाऊँगा क्योंकि 1-2 पॉइंट ऐसे आएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम होने वाला है। गाड़ियाँ बम्पर टू बम्पर एकदम टच होती हुई निकलेगी। कई बार हो भी जाती है टच। कई 1-2 अनुभव ऐसा भी रहा है जिसमें हम भी टच हो गए थे। सामने वाला भी हमारे टच हो गया था, पर ठीक है। मैं चाहूँगा कि वो आज ऐसा कुछ ना हो जो रिकॉर्ड हो। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पेट्रोल पंप चलेंगे, डीजल रिफिल करवाते हैं, उसके बाद ट्रैवल टाइम शुरू होगा।
आज तो अभी वरना 8:30 पे ही गर्मी हो रही है यार। इसी ऑन करना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग है। और ये जो युवा है उन लोगों के लिए हम लोग ग्लेशियर बचा रहे हैं और वो लोग भाई इस तरह के वीडियो बना रहे हैं। फलाने सिंह जी भाई अब क्या है कि हम जो समझने वाले हैं वो तो समझ ही गए क्या ही बताना है। ओके सो ये वसुंधरा फ्यूल्स है। बहुत छोटे थे तब से स्कूल जाते थे उस टाइम ही ये बन गया था। और ये हमारा फेवरेट पॉइंट है जहाँ से हम लोग डीजल लेते हैं। मेरे हिसाब से तो अंकल भी वही होंगे या अंकल बदल गए होंगे क्योंकि इनकी शिफ्ट टाइमिंग ऐसी रहती है, कभी कोई से पॉइंट पे कभी कोई से पॉइंट पे रहता है। हाँ कैमरा जो है मेरे हिसाब से सही पोस्ट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए पूरा नहीं दिख पा रहा है। स्टैंड भी आ रहा है बट चलो कोई नहीं, आप लोग इग्नोर कर देना इसको, सिंपली इग्नोर कहते हैं हम लोग। अंकल भैया क्या बोले, वो पहले वाले तो अंकल थे, ये तो भैया ही लग रहे हैं। ये तो बदल गए हैं बट आ गए अपने जो अंकल थे वो भी आ गए, पीछे हैं। अंकल जी 11 लीटर करवा दो। 11 दोस्तों फ्यूल रिफिल हो चुका है। एक टायर का प्रेशर कम है लेकिन हमेशा हम पेट्रोल पंप पे आते हैं तो जल्दी में होते हैं, सो कभी ध्यान ही नहीं रहता। और छुट्टी के दिन तो वैसे छुट्टी का दिन होता है। इस बार गाड़ी धुलाई हो गई है सैटरडे को, गाड़ी चमक रही है, गाड़ी की धुलाई कर दी है। पॉलिश का फिर समय नहीं मिल पाया, पॉलिश भी पड़ी थी, मैं सोचा पॉलिश कर दूं लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन आप लोगों ने वो व्लॉग मेरा देखा होगा जो सैटरडे को मैंने बनाया, एक तो धुलाई का बनाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इस व्लॉग के रेफरेंस से उसको भी देख लो, जैसे वो 4 गांग नहीं लिखते इन बेयर बाई टू। सो इस वीडियो में आपको वो पुराने वाले वीडियो का 4 गांग मिल जाएगा, आप लोग वो चेक कर सकते हो। तो सैटरडे को हमने 2 वीडियो अपलोड किए थे। एक वीडियो जो था वो तो था थार की वॉशिंग का, जिसमें हमने भांजे की हेल्प ली थी क्योंकि छत पे मैं चढ़ नहीं सकता था। और दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो गाड़ियाँ पुरानी हो जाती है उनकी लाइट्स थोड़ी सी पीली पड़ जाती है। सो उन पीली लाइट्स को साफ़ करने के लिए हमने 2 वीडियो बनाए, पार्ट 1 पार्ट 2। जो पार्ट 1 वीडियो है वो एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो था, तो उसमें 100% रिजल्ट नहीं आया, तो हमने उसके साथ ही पार्ट 2 वीडियो बनाया। और ये जो पार्ट 2 वीडियो है उसमें हमने 2 चीज़ें और एक्स्ट्रा यूज़ करी है जिससे कि लाइट्स साफ़ हो गई है। तो वो वीडियो आप लोग देख लेना, वो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि 150 रुपये के अंदर मतलब घरेलू चीज़ों से जो आपके घर पे अवेलेबल होती है उससे आप गाड़ी की लाइट्स को साफ़ कर सकते हो। अननेसेसरी आपको किसी वर्कशॉप जाने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी हम लोग हैं वैशाली में से जो रास्ता निकलता है वो है क्वींस रोड से हम लोग जाएंगे किंग्स रोड से जब हम, वैसे तो कट आएगा, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, शायद वो निर्माण नगर पुलिस स्टेशन है, कौन सा है, तो निर्माण नगर वाली रोड है, वहाँ से हम लोग जाते हैं तो टी पॉइंट आता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेट्रो स्टेशन, मानसरोवर मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन को क्रॉस करते हैं तो फिर वो हमें मिल जाती है न्यू सांगानेर रोड, और फिर आगे सांगानेर वगैरह ये जो सारा है आगे, तो फिर वो मोहना मंडी, राइट में जाओगे तो इस्कॉन टेम्पल, जय झारखंड नाथ, तो ये सब कुछ मिलेगा। ट्रैफिक अभी बिल्कुल भी नहीं है, मस्त चल रही है गाड़ी। क्या विजित बना, मॉल बन रहा है। गाड़ी जैसे लाइव भी चलेगा, लाइव भी चलेगी, देखो इतनी स्मूथ। नहीं लाइव चल रही है, अभी जो चल रही है उसमें भी अपन तो खुश हैं। और हमारा तो स्वभाव कुछ इस तरह का है ना कि भाई जैसी कंडीशन है उसमें रह लेते हैं। खासकर ये वाली बात मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि राजस्थान वाले जो बंदे हैं ना वो कैसे भी मौसम में रह लेते हैं। अगर आप उनको माइनस में ले जाके पटक दोगे ना -15 तो भी रह लेंगे, और +50 तो हम लोग हर साल देखते हैं, +50 तो कोई दिक्कत नहीं है।
बट एक इच्छा है, इंटरनल इच्छा है कि -7 -8 में पहुंच के हम देखें कि किस तरह का माहौल रहता है वहाँ पे, कैसी समस्याएं आती है, क्या हम उन समस्याओं से जूझ पाएंगे। आप लोगों को मैं रास्ता भी बताता हूँ। चलो, ट्रैफिक आप लोगों के सामने है। ऑफिशियल टाइमिंग बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये 8:30 ही हुए हैं या 8:45 हुए हैं अभी। ऑफिशियल टाइमिंग शुरू होता है यहाँ पे 9:30 से। 9:30 से 10:30 का जो 1 घंटे का टाइम है उसमें लगभग सारे ऑफिस ओपन हो जाते हैं, और जितने भी कर्मचारी हैं, सरकारी है या प्राइवेट है, उन सबको ऑफिस जाना ही होता है। इस मोड़ को क्या बोलते हैं विजित बना, कुछ नाम याद है? क्योंकि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं, वैसे आपने पुराने वीडियोस में देखा होगा कि मैं जयपुर में अभी शिफ्ट हुआ हूँ, तो याद ही नहीं मेरे को, तो नाम वैसे भूल गया। आपको भी नहीं याद? मैं वैसे तो पूरा लगभग जयपुर जानता हूँ, लेकिन किसी एरिया को नाम से नहीं जानता। इस पुलिया की एक और है कि इसमें ना LED लाइट्स लगे हुए हैं, जो कि आप अगर रात को देखोगे तो तिरंगे की जैसे चमकते हैं। मतलब जैसे हमारे तिरंगे में ट्राई कलर्स हैं, सो ऑरेंज, वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको रात को जब आप इधर। जो पॉइंट है इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि राइट साइड में अगर आपको दिखेगा नहीं, शायद दिखेगा, क्यों नहीं, ये जो छाबड़ास रेस्टोरेंट है ना, ये बड़ा ही सही पॉइंट पे है। ठीक है, इस पॉइंट की खास बात क्या है कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत अच्छे से लगता है और सिग्नल भी है। ठीक है, पीछे हॉर्न मार रहे हैं जबकि लाइट ग्रीन हो ही नहीं है। चलिए कोई नहीं, ज़्यादा समझदार है। मैं चाहूँगा इस पॉइंट पे कोई ना कोई सिग्नल लग जाए, या फिर हमारे जो पुलिस के कर्मचारी हैं और जो यातायात को बहुत अच्छे से संभाल पाते हैं, उनमें से कोई खड़े हों। अगर उनकी ड्यूटी यहाँ पे लगेगी तो शाम को 7:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक के समय में कोई भी किसी भी तरह की यातायात अवरुद्ध नहीं होगा। सो दोस्तों, पॉइंट मैंने इसीलिए कवर किया है कि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है और चारों तरफ से गाड़ियाँ इकट्ठी होके ऐसे जाम हो जाएगी। सो मेट्रो पुलिया के नीचे चल रहे हैं। अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा लग रहा है। पता नहीं क्यों ठंडा लग रहा है। ठंडा लग रहा है ना? एसी चालू है। नहीं, एसी तो चालू है। एसी तो बैठे जब से चालू है, बट अभी एकदम ज़्यादा ठंडा लग रहा है। शायद ओवर ब्रिज के नीचे है, इसकी वजह से लग रहा होगा। ये देखो, अब हम धूप में आ गए। एसी अभी भी चालू है, लेकिन फील होगा कि बहुत अच्छी रोड मैं मानूंगा इसको। इतनी चौड़ी है और हर एक सिग्नल के ऊपर पूरी यातायात की व्यवस्था करी हुई है, लाइट्स लगी हुई है और ट्रैफिक भी बहुत कंट्रोल में रहता है। अब साल में अगर 2 या 3 बार अगर जाम लगता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शादियों का सीज़न भी आता है तो उस टाइम पे ट्रैफिक बढ़ जाता है। और होली दिवाली मान लो या कोई त्यौहार मान लो, उस टाइम पे लोग ज़्यादा खरीदारी में या फिर घरों से बाहर निकले हुए होते तो भी जाम लगता है। मेरे को ऐसा लगता है विजित बनाए कि जो व्लॉगिंग होती है ना, वो कार में बहुत अच्छी होती है, बाइक पे तो सीख जाता है बंदा। है, कैमरा भी लगा, अपना अपना अनुभव होता है। मैंने बाइक पे तो नहीं की क्योंकि वो मेरे पास वो सेटअप नहीं है जो बाइक पे हो जाए। थोड़ी सी दिक्कत आती है फ़ोन को स्विच करने में इधर से उधर। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कुछ नया स्टैंड लेके आऊँ जो कि 360 मूवेबल होता है ना, उसको सेंटर में लगा दिया, कभी इधर कभी उधर घुमा दिया। चलिए, सो जयपुर के बारे में कुछ शेयर करो विजित बना, आप भी बताओ। आपको तो बहुत टाइम से जयपुर रह रहे हो और जयपुर में जॉब भी की है आपने, तो उस हिसाब से आपको ट्रैफिक को कैसे मैनेज करने का कोई स्किल, स्पेशल कोई तरीका आपको पता है? बढ़िया है सब बढ़िया। तो जयपुर में खास चीज़ें क्या है जो आपने ऑब्जर्व की है, वो आप शेयर कर सकते हो। हमारे लोग हैं बढ़िया, सब्सक्राइबर है, लोग अच्छे हैं, लोग तो अच्छे हैं राजस्थान के, टोटल राजस्थान के लोग अच्छे हैं। इसी से रास्ता पूछो तो गूगल की हाँ। तरह से जमीन पे लाइनें बना के बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जैसे हेल्प करते हैं ना, उस तरह से हेल्प करते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि राजस्थान के लोग अगर फ्री हैं तो जिस डेस्टिनेशन के बारे में आप पूछ रहे हो कि हमें जाना है, तो शायद वो आपके साथ चले जाएंगे आते टाइम। हाँ, आपको छोड़ के वापस आ जाएंगे। आसपास के गाँव में तो जानते हैं, वो जानते हैं। जैसे आजकल अपन अपने पड़ोसी को नहीं जानते, लेकिन बस। गाँव वाले 3 गाँव छोड़ के उस आदमी को भी जानते हैं कि अच्छा फलान सिंह जी के जाओगे क्या। हाँ, ये जो चीज़ें हैं अभी मैं मतलब क्या बताऊँ, जैसे टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा ज़माना आया है, इस ज़माने में लोग एक दूसरे को कम जानना पसंद कर रहे हैं। जो साथ में है, पड़ोस में है,
उसको नहीं जानते हैं, बट 7,000 5,000 किलोमीटर दूर पे कोई बंदा है और वो खाना खाने गया है, उसने चेक इन किया किसी रेस्टोरेंट में, तो वो जानते हैं। ओपिनियन होता है मेरे हिसाब से, तो जो लोग दूर हैं वो भी शायद पास हैं, जो पास हैं वो दूर हैं, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। आज वीडियो में हम गाने वाने नहीं चलाने वाले हैं। जनरली हम लोग रास्ते में गाने सुनते हैं, पुराने नए, पुराने तराने, क्या बोलते हैं उनको, हर तरह की गज़लें भी सुनते हैं हम लोग। तो आज अगर गाने सुनेंगे तो फिर आप लोगों से बात कब करेंगे, ये भी है। और इस्कॉन टेम्पल भी है मानसरोवर में, मैं खुद भी जाता हूँ, कई बार गया हुआ हूँ। और ये मैं अपना मतलब अच्छा मतलब मानता हूँ, किस्मत का ही एक कि मेरा ऑफिस और इस्कॉन टेम्पल एक ही रोड पे पड़ता है। तो जब भी समय मिलता है ऑफिस से आते टाइम, जाते टाइम तो नहीं मिल पाता है, आते टाइम चले जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं कृष्णा के, अच्छा लगता है। ऑफिस जाने वालों की भीड़ लगी हुई है। और इस रोड पे अच्छे अच्छे होटल्स भी हैं, बार भी हैं, ठीक है। कभी जयपुर आना हो तो मानसरोवर वाली रोड देख सकते हैं आप लोग। एक अच्छा सा बड़ा कॉलेज भी है, नाम तो दूर है, भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको। सेंट विल्फ्रेड करके है। ये मेरे हिसाब से लॉ कॉलेज होना चाहिए ना, या सब कुछ है इसमें, सारे हैं ना स्ट्रीम्स में। दोस्तों हमने 10,000 वाली सर्विस करवा ली अपनी गाड़ी की, और अभी जो है किलोमीटर्स अराउंड 12,000 से ऊपर हो गए हैं। और सच बताऊं तो अभी मज़ा आने लगा है, क्योंकि रोज़ चलाते हैं हम लोग गाड़ी। नहीं तो एक टाइम ऐसा होता था 2 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर चला ली, फिर खड़ी कर दी। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि गाड़ी का जो सदुपयोग होता है ना, पहले तो उपयोग होता था अब सदुपयोग होने लगा है, ऑफिस आने जाने में काम आने लगी है। तो ठीक भी है, और लोग कहते भी है जो मशीन है उसे रेगुलर यूज़ करो तो ही सही रहता है, अगर पड़ी रहेगी तो ख़राब हो जाएगी। पहले वाले साल में भी हमने गाड़ी चलाई थी, बट मैं यूँ कहूँगा कि 1 महीने में एक बार चली है, लेकिन उसमें 1,000 किलोमीटर चल गई है। तो एक दिन 2 दिन के अंदर 1,000 चलाने से अच्छा है कि रोज़ 30-40 किलोमीटर चले, तो वो भी अच्छा ही है। ठीक है, उस टाइम इतनी चलती थी, अब रेगुलर चलती है तो मज़ा आ रहा है। रेगुलर चलती है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ इसको साफ़ सुथरा भी रखा जाए ना, वॉश करते जाए। नहीं चलती है तो कवर करी हुई पड़ी रहती है, ये भी है। गाड़ी घोड़े का ऐसा ही है। अभी एक बार घोड़ा और लेके आना है। देखो कभी फ्यूचर में मन बना तो घोड़ा लाएंगे, बट यहाँ घोड़ा क्या शहर में तो मेंटेन नहीं कर सकते, आपको पता है ना, उसके लिए गांव रहना पड़ेगा। गांव रहने में बहुत मज़ा आता है, गांव की व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। कभी मैं गांव जाऊंगा तो गांव भी दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि हम गांव जाते नहीं है, गांव रहते नहीं है, तो थोड़ी सी सुविधाओं का अभाव है। अगर एक बार रहने लग जाओ तो शुरू के 2 दिन लगेंगे, 2 दिन के अंदर अंदर सारी व्यवस्था हो जाती है। तीसरे दिन तो बढ़िया आप मंगवा लो व्यवस्था सुविधाएं, सारा कुछ सही है। गांव में क्या है कि ट्रैफिक नहीं है। खैर हमारे तो गांव में भी थोड़ा सा दूरी है, मतलब शहर से, तो वो भी चलता हुआ काम ही है। गांव में सुविधाएं ठीक है वैसे।
फ्रेश हवा, ताज़ा सब्जियां, लोगों के साथ उठना बैठना, बढ़िया है। एक सर्टेन एज के बाद है ना इंसान को गांव में रहना चाहिए। सही है। आप गांव जाके रहोगे तो बढ़िया फील करोगे, और ट्रैवल करते रहो, कभी गांव चले जाओ, कभी जयपुर आ जाओ, फिर गांव चले जाओ, और थोड़े पैसे बच रहे हो तो इधर उधर लंबे चले जाओ, गोवा चले जाओ। लेकिन गांव और गोवा का मैच नहीं बैठता है। या तो गोवा अभी चले जाओ क्योंकि एक बार जब आप गांव रहने लग जाओगे फिर गोवा नहीं जा पाओगे, आप समझ रहे हो ना। गोवा तो मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन वो मन में वो इच्छा ही नहीं है कि समुद्र के किनारे बैठना है, वो गीली गीली मिट्टी पे चल के देखना है, क्योंकि छोटे टाइम में मैं रह के आया हुआ हूँ तो मैंने देखा है। जो बचपन था वो उधर समंदर के किनारे उसी तरफ रहते थे हम लोग, तो वो सारा कुछ मैंने देख रखा है पहले से, तो ऐसी कोई खास इच्छा नहीं है। बट गोवा ऐसे लोगों ने मतलब क्या कहेंगे, हाइप बना रखी है ना, कि गोवा जाओ, गोवा देख के आओ, ये वो, ठीक है, बट कोई नहीं। कभी दोस्तों के साथ प्लान बनेगा तो एक वीडियो और बन जाएगा, गोवा में भी क्या दिक्कत है। गोवा का वीडियो भी बना देंगे। आज यहाँ पे हमारा एक कुलीग मिलता है, वो आज दिख नहीं रहा, नहीं तो इस टाइम तक इस सिग्नल पे वो भी आ जाता है। मिलता तो राम राम करवा देते। बट ठीक है, ऑफिस में मिल जाएगा, ऑफिस में दिखा देंगे। हम लोग ये कैमरे को ऊपर तक तो ले जा ही सकते हैं ना, जो कैफेटेरिया तक तो ले जा सकते हैं ना, कि ये हमारा ऑफिस है ना। लिफ्ट में भी चला सकते हैं, चला सकते हैं, है ना। वो पता नहीं, देखना पड़ेगा। आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दो, मैं तो हम काट दूँ। क्योंकि इन्होंने कर रखा है ना अपना वो सिस्टम है ना, कुछ शुरू में बताया था हमें ज्वाइनिंग के टाइम पे, कुछ मीडिया को लेके, कैमरे को लेके। चलिए दोस्तों, हम लोग ऑफिस पहुंचने वाले हैं, और यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर पे हमारा ऑफिस आ जाएगा। सो वीडियो पे बने रहे। वीडियो मैंने कोशिश की है कि वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहे, अच्छा लगे आपको। अब मैं बीच बीच में गाना तो नहीं गा पाऊंगा, है ना, और मेरे पास वो भी नहीं है, आप समझ रहे हो। इधर उधर का मतलब यूँ जोल जमेला बना दे वायरल करने के लिए। तो ये सारी जो भी बातें हैं वो मन की बातें हैं, और एक अनुभव है, तो वही सारा कुछ मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ, है ना। सो ऑफिस आपको दिखाते हैं अभी, और इस वीडियो को पूरा करेंगे एक ही पार्ट में, ठीक है। सो जितना हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँगा। रिटर्न ऑफिस से आते टाइम का वीडियो भी बने, क्योंकि वही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। सुबह तो आपको ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि शाम को कुछ ऐसे पॉइंट्स इसमें वीडियो में मेंशन करूँ जिसमें जो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव इस तरीके से हो कि अगर शाम को अगर कोई इन पॉइंट से निकल रहा हो तो थोड़ा सा सजग रहे, ठीक है, ट्रैफिक को लेके। बाकी तो रेडियोज़ में भी आजकल अनाउंसमेंट आती रहती है, इस रोड पे या इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आप कोई दूसरा रास्ता चुन के चलें, ऐसा, ठीक है। बट एक कोशिश रही है कि एक वीडियो ऑफिस के रूट का भी बने, तो बस आज हमने इम्प्लीमेंट कर लिया इस पर। बस मेरे साथ एक ही दिक्कत है, मेरे को आइडियाज़ कम आते हैं। पता नहीं, पहले शुरू में तो बहुत ज़्यादा आते थे, आजकल नहीं आते। वो बीप करने लग जाएगा, अभी करेगा ये। चलिए, सो अब जो रास्ता जो बचा हुआ है, सो हम इस गेट में एंटर करेंगे। ये गेट भी बहुत खतरनाक गेट है भाई साहब, कोई ना कोई चिपका हुआ ही रहता है इस पे। सो आपको सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वही हमारा ऑफिस है। आप लोग देख सकते हैं, ग्रे कलर है और ब्राउन कलर की जो बिल्डिंग है, फर्स्ट बिल्डिंग है, ब्लैक कलर का बोर्ड लगा हुआ है, ये हमारा ऑफिस है। और
यहीं से हम यू टर्न लेके कार पार्क करेंगे और कार पार्क करने के बाद अंदर चलेंगे। तो अंदर का भी मैं कोशिश करता हूँ कितना कुछ आपको बता पाऊँ। ऑफिस में एंट्री हो गई है, ये हमारा ऑफिस का मेन गेट है। चले जा रहे हैं सीधे सीधे, आगे लिफ्ट से 4th फ्लोर पे जाके पहले अपना सामान रखेंगे, उसके बाद काम शुरू।